आज किसी और के इशारों पर एक्शन करने वाले अजय का ख्वाब रह गया अधूरा। वो करना चाहते थे कुछ और। I was always fascinated in doing films, making films. Technical part of it. मगर हो गया कुछ और। उन्होंने एक्चुअली मुझसे जबरदस्ती फिल्म कराई। जिस गांव नहीं जाना उसकी राह क्यों पूछनी, कुछ यही सोच लिए 18 साल की उम्र में विशाल अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी में मस्त था। हाथ में कैमरा, दिमाग में आइडियाज और साथ में कुछ हम उम्र दोस्त। बोलता है एक्टिंग मुझे नहीं करनी, एक्टिंग मेरे से होती नहीं। हमेशा दोस्तों से घिरा हुआ होना, कॉलेज बंक करना। वो अपने आप को आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कहते हैं बिकॉज ही ऑलवेज स्टूड आउटसाइड कॉलेज। हम बोलते थे कि यार तो एक दिन हीरो बन जाएगा, भूलना नहीं हमको। तो इसे डरे बनेंगे तो देखेंगे यार, मतलब वो उस वक्त भी उतना एक्साइटेड नहीं था। I think he has grown a lot. I have to say grown into much more than what I would have even imagined him to be. हेलो एंड वेलकम। मैं हूं करण सिंह ग्रोवर और मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेल्फी में हमने स्टार्स के स्ट्रगल की इंटरेस्टिंग कहानियां सुनी, लेकिन आज हम एक ऐसे एक्टर पे स्पॉटलाइट डाल रहे हैं जिसे ना तो कभी स्पॉटलाइट से मतलब था और ना है। एक साइलेंट, स्ट्रॉन्ग, इंटेंस एक्टर जिनका काम अक्सर उनकी आंखें कर देती। नसीब की इस चुनौती को अजय ने मान तो लिया, चक्रव्यूह में प्रवेश भी कर लिया, मगर वहां जाकर जब आसपास मुड़कर देखा तो सामने थे सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और गोविंदा जैसे कई चेहरे। ऐसे में साधारण से दिखने वाले, स्वभाव से शांत अजय के लिए अपनी जगह बना पाना एक बड़ी चुनौती थी। सामने तो कोई कुछ बोलता नहीं है, बट के ये देखो कैसा लगता है और कैसे हीरो बनेगा और ये वो। एंड हिज लुक्स जो भी थे, अब देखिए आप, ही लुक्स हैंडसम बिकॉज ऑफ सक्सेस एंड ऑल जो हो जाता है। इंडस्ट्री को अजय में कहीं से भी हीरो वाली वो बात नजर नहीं आ रही थी जिसे वो स्पार्क कहते हैं। बहुत मेहनती था, मगर सिर्फ वही बात थी कि ये ही डिडंट हैव द मैडनी आइडल लुक, जिसे कहते हैं ना मैडनी आइडल, वो नहीं था। मेरे लिए बड़ा पर्दा कभी भी दूर से देखने के लिए नहीं था। थैंक्स टू माय फादर, जो कि अपने उस टाइम के टॉप मोस्ट एक्शन डायरेक्टर थे, और जो मेरा बचपन है वो आई थिंक वो फिल्म इंडस्ट्री के इर्द गिर्द ही गुजरा। सही फरमाया, दूर होते भी कैसे। अजय देवगन उस दौर के सबसे मशहूर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे जो थे, इसलिए अजय देवगन के लिए पापा देवगन के साथ फिल्म के सेट्स पर आना जाना तो आम बात थी। फैसिनेशन हुआ करता था कि फिल्म कैसे बनती है, कैसे शूट होती है, और स्पेशली जब उस वक्त स्पेशल इफेक्ट्स और ये सब नहीं थे तो एक्शन कैसे शूट होता है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है वो कैसे होती हैं। एंड आई वाज पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माय डैड वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ जो मुझे जानना था। आई कुड डिस्कस विद हिम, मुझे आके बताते थे ऐसा किया। आई यूज्ड टू गो ऑन द सेट्स। जैसे एक एग्जांपल है, मिस्टर इंडिया की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त। मिस्टर इंडिया में इतने स्पेशल इफेक्ट्स थे, बट उस वक्त स्पेशल इफेक्ट था नहीं, तो सब लाइव करते थे और मुझे आके बताते थे मैंने ऐसा किया, ऐसा शॉट लिया। ही बॉट मी अ नाइस कैमरा एंड थिंग्स लाइक दिस, एंड आई स्टार्टेड शूटिंग, और मैं उनको करके दिखाता था ऐसा किया, तो यू नो इट वाज लाइक अ कॉम्पिटिशन। तो उस वक्त मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 10-11 साल का। फिर उसके बाद ही यूज्ड टू एडिट हिज ओन फिल्म्स। उनका जो एक्शन था वो आई थिंक सब एडिटर्स बोलते थे कि आपको ही मालूम आपने किया, आप एडिट करो। तो उस वक्त जो अब भी मेरा ऑफिस है वो उस वक्त से उस वक्त मोविला हुआ करता था, तो वो एडिट करते थे और मैं साथ में उनको ज्वाइन करता था, सीखता था उनसे, और तभी खड़े रह के एडिट किया करते थे, पैर से चलाना पड़ता था। आज तो सब बदल गया है, बट तो हाँ, तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा है, ये मेरा बेस रहा है।
हैरानी की बात यह है कि अजय देवगन को कैमरा के सामने होने वाले एक्शन से ज्यादा उसके पीछे होने वाले एक्शन में ज्यादा दिलचस्पी थी, जैसे डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग। I was always fascinated in doing films, making films. Technical part of it, and then after some time I started. हमने एक ग्रुप बना लिया। अजय अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर फिल्में बनाते थे। शूटिंग करना, ट्रॉली बनाना, आउटडोर्स जाना, एडिटिंग करना, और उनके इन दोस्तों में शामिल निर्देशक बन चुके विक्रम भट्ट, जाने माने सिनेमेटोग्राफर समीर आर्य आज भी उन दिनों की कहानियां बड़े मजे से सुनाते हैं। उनके लिए तो अजय आज भी उनका प्यारा विशाल ही है। अजय एक्चुअली उसका नाम विशाल है, विशाल देवगन। तो वो एक्चुअली बड़ा शर्मीला किस्म का लड़का है, और अगर आप देखें तो आज भी ज़्यादा बोलता नहीं है। विशाल से अजय, It just happened because उस वक्त 2-3 लड़के नए लॉन्च हो रहे थे। एक मनोज साहब का बेटे भी थे, और तो विशाल नाम के बहुत कंफ्यूजन होता था कि 2-3 लड़के, तो we decided to change the name, but suddenly मेरे दिमाग में आया अजय। So it was अच्छा आपने खुद ही रखा था ये? हाँ, मतलब it was spontaneous। मैं तो अभी भी उसको वीडी बुलाती हूँ, मैं उसको अजय बुला ही नहीं सकती। हमारा सारा गैंग उसका नाम विशाल है, तो विशाल देवगन को वीडी बुलाते थे। मैं तो अभी भी उसको वैसे बुलाती हूँ, मैं उसको कभी अजय कभी नहीं बुलाया, ना बुला पाऊंगी। तो वो टाइम वो कह रहा था कि मैं ना फोटोग्राफी करूँगा, तो मैंने कहा तू एक्टिंग कर, तू फोटोग्राफी क्यों कर रहा है? नहीं बोलता, एक्टिंग मुझे नहीं करनी, एक्टिंग मेरे से होती नहीं, तो मैं फोटोग्राफी करूँगा। मैंने कहा ठीक है फोटोग्राफी कर। मुझे तो डायरेक्शन करनी ही थी वैसे 7 साल की उम्र से। एक आधी फिल्म मैं खुद कर रहा था, एक आधी फिल्म मैं विक्रम भट्ट के साथ कर रहा था, वो डायरेक्ट कर रहा था, मैं कैमरामैन था। एक फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा था और मैं कैमरामैन भी था। सोचो बचपन में जो बच्चे जिस तरह से खेलते हैं, ये आपका मतलब फैसिनेशन को ही आपने खर्चा करते थे उस पे। अच्छा, तो अपने हाथों से अपने तरीके से उस वक्त ट्रॉली बनाया करते थे, और छोटी छोटी क्रेन मूवमेंट्स के लिए बनाया करते थे चीज़ें। तो हमने कुछ स्टोरी वोरी वगैरह बनाई, कुछ थ्रिलर विलर, और ये हमारे पास कैमरास थे। तो फिर हमने हमारे खुद के एडिटिंग मशीन्स बनाए। इक्विपमेंट के पैसे तो थे नहीं हमारे पास, तो किसी फाइटर अंकल के कंधे पे चढ़ के, मतलब ऐसा बहुत कुछ किया है हमने, बहुत ही इन्वेंटिव चीज़ें की हैं उस ज़माने में। खुद के जो बैकग्राउंड म्यूज़िक करते थे, एक्शन करते थे, सब कुछ करते थे। अच्छा था बुरा था ये तो अभी खैर अच्छा था ही नहीं, वो तो बच्चों का खेल था। लेकिन एक बात थी कि उस उम्र में भी एक बड़ा सीरियस जोश था। जब हम लोग शूटिंग करते थे, भले ही हमारे पास सिर्फ वीडियो कैमरा था, लेकिन हमारे मन में ऐसा था कि कुछ कर रहे हैं हम लोग, या कुछ बना कुछ रहे हैं। Yeah, we were very very much involved, और I think that background has helped me a lot। हीरो मैं बनता था, और वो डायरेक्टर भी थे, सिनेमाटोग्राफर भी थे, और आई थिंक हीरोइन को छोड़ के जितना भी काम हो सके वो सब खुद किया करते थे। ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। हम सब एक ग्रुप था जो समीर आर्या फिल्म साइड से भी था, और वैसे भी जो मेरा जो दूसरे दोस्तों का ग्रुप है, तो ही वाज वो दोनों जगह था। तो हम 5-6 दोस्त थे, हम हमेशा साथ में ही रहते थे। और क्योंकि समीर आर्या भी फिल्म बैकग्राउंड से था, तो ही वाज एक्टिंग इन माई फिल्म इन फैक्ट। अच्छा वो हीरो थे और आप कैमरा कर रहे थे? हाँ जी, और उल्टा हो गया। कहाँ गई पता नहीं है, बट बनी ज़रूर है, रिलीज़ नहीं हुई अब तक, वरना मैं शायद कैमरे के पीछे ना होता। बट जी हाँ, हमने कई फिल्में बनाई हैं। Then I joined as an assistant director, कॉलेज भी जाता था, और I was an assistant पहले दीपक शिवदसानी, then शेखर कपूर, and वहाँ से भी बहुत सीखने को मिला। सवाल ये कि अगर उन्हें डायरेक्शन में इतना शौक तो कैमरा के सामने आने के लिए राजी क्यों? एंड ऑब्वियसली अब ये क्वेश्चन तो सिर्फ वही आंसर कर सकते हैं। कुक्कू कोहली, जो उस वक्त नए थे और फिल्म फूल और कांटे बना रहे थे, ने अक्षय कुमार को लीड रोल में चुन लिया था, लेकिन एक बड़े बैनर में ब्रेक मिलने की वजह से अक्षय पीछे हट गए। अक्षय कुमार जी ने भी पहले इसमें ऑडिशन दिया था, और क्योंकि उनको बड़े बैनर से ऑफर आ गई,
तो नेचुरली हमारा बैनर ही नया था एंड उनको प्रमोद चक्रवर्ती जी के बैनर से ऑफर आई थी, तो वो बेचारे वक्त नहीं दे पाए। किसी को ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन पहले फूल और कांटे जो अजय की फिल्म थी मुझे ऑफ़र हुई थी, और फिर बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम और समथिंग व्हिच टिल टुडे आई डोंट नो। सुना था मैंने इसके बारे में, बट तब अक्षय भी नया था एंड मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। ऐसे में जब कुक्कू कोहली अपने हीरो की तलाश में अपने दोस्त वीरू देवगन के ऑफिस पहुंचे, तो उन्होंने दीवार पर एक फोटो में वीरू के बेटे अजय देवगन को काउबॉय हैट में पोज करते हुए देखा। बस फिर क्या था, कुक्कू कोहली को मिल गया अपनी फिल्म का हीरो। वीरू देवगन मेरे अच्छे फ्रेंड थे, तो मैं ऑफिस काफ़ी जाया करता था, तो वहाँ पे मैंने फोटोग्राफ्स देखी थी, ऐसी लगी हुई थी अजय देवगन की फोटोग्राफ्स, और मुझे लगा कि नहीं, ये इसकी आंखों में डेप्थ है, काफ़ी गहराई है। आई डोंट नो उन्होंने क्या सोचा, बट आई गिव हिम द होल क्रेडिट के उन्होंने सबसे पहले स्पॉट किया कि दिस बॉय हैज़ द पोटेंशियल, एंड उन्होंने एक्चुअली मुझसे ज़बरदस्ती फिल्म कराई। फूल और कांटे मेरी पहली फिल्म, उनकी पहली फिल्म। मुझे याद है कि मैं रॉक पे से नीचे उतरकर बीच पे आना था, एंड ही वेंट अहेड एंड सो स्वीटली ही केम बैक एंड gave me his hand and helped me. So he's always been very helpful. He's always been very like a man, chivalrous and kind. So yeah, good experience. कुक्कू जी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि आज लोग इस बात का दावा करते हैं कि अजय की इंटेंस आईज देखकर हमने उनको कास्ट किया था, लेकिन I was the first one who actually saw his eyes and thought कि ये लड़का कमाल का है। कुक्कू जी और मेरे डैड बहुत अच्छे दोस्त थे हैं, और कुक्कू जी उस वक्त उनकी जो सोच थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो आगे का सोचते थे। वो अगर आप फूल और कांटे आज भी देखें या उनकी फिल्में देखें, तो एक तो उनका म्यूज़िक सेंस, दूसरा उनका वो जो कहानी का और इमोशन का जो बेस होता था वो बहुत स्ट्रांग होता था। बट उस वक्त कुक्कू जी घर आया करते थे, उन्होंने मेरे डैड के साथ काफ़ी काम किया था। तो एक दिन मैं घर आया, आई केम बैक फ्रॉम कॉलेज, असिस्ट भी करता था, कॉलेज भी जाता था, मैं अपनी ऐश करता था। मेरे दोस्त यार थे, और कुक्कू जी घर पे थे, और उन्होंने कहा कि मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और तू मेरी फिल्म कर रहा है। तो मैंने बोला मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, आई मीन आई एम रियली नॉट रेडी एंड आई डोंट वांट टू डू इट, एंड ही सेड नहीं, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है और तू कर रहा है। और मुझे समझ में नहीं आया, 1 महीने में फिल्म शुरू हो गई, और उसमें उसका जो एक्शन था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, और एक्शन मेरा भी बिकॉज ऑफ माई डैड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मैं उनके साथ उनके फाइटर्स के साथ और ऐसे काफ़ी ट्रेन किया करता था, ट्रेनिंग से भागा करता था, मुझे ज़बरदस्ती कराया जाता था। तो हाँ, तो बस यही है, ये फिल्म अचानक शुरू हो गई। जहाँ कुक्कू कोहली ने अजय की आंखों में वो इंटेंसिटी, वो स्पार्क देखा, वहीं कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अजय देवगन की अनकन्वेंशनल लुक की वजह से उन्हें समझाने की कोशिश की कि शायद कुक्कू कोहली उन्हें अपनी फिल्म्स में लेकर गलती कर। शुरू में बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज बाकी हीरोज को भी किया था, जैसे अजय देवगन को किया था। तो ये जब आदमी हिट हो जाता है तो फिर उसी की तारीफ करने लग जाते हैं। इतना ज़रूर है कि अजय देवगन ने ग्रो किया है अपने हुनर से, अपनी एक्टिंग से, अपनी काबिलियत से, और दिन बर दिन, और फिर वो आदमी आस्ते 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 आपकी आंखों में बस जाता है। मुझे भी ऐसा रिएक्शन सुनने में आता था, क्योंकि सामने तो कोई कुछ बोलता नहीं है, बट के ये देखो कैसा लगता है और कैसे हीरो बनेगा और ये वो, तो ना मुझे तब फर्क पड़ता था, और जब वही लोग पलट के बोलते हैं कि यार यू वर वेरी गुड, तो अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बॉटम लाइन है कि आपका डेडिकेशन क्या है और आप में टैलेंट कितना है, दैट इज़ व्हाट टेक्स यू फर्दर। सो यू कांट जज। आज मैं किसी लड़के को देखता हूँ या लड़की को देखता हूँ और ये नहीं बोल सकता कभी कि ये कभी स्टार नहीं बनेगा, कोई भी बन सकता है। आपका इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू और आपका टैलेंट कितना है। आई ऑलवेज थॉट अजय अपनी पहली फिल्म से जो उनकी इंटेंसिटी, उनकी इमोशंस, डायलॉग डिलीवरी, ही वाज ऑलवेज वेरी गुड। फूल और कांटे, मुहूर्त मतलब मुहूर्त से पहले सिर्फ पेपर में एक पोस्टर, अजय देवगन और एक पुतला हीरोइन ढूंढ रहे हैं कि कौन होगी ये फिल्म की हीरोइन।
हम लोग सब हंसने लग गए कि ये क्या है, या बीडी राजू उसको बुलाते हैं, हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो ये क्या है। तो सब लोग मजाक टाइप कर रहे थे और फारंग ने देखा और बोला राजू बहुत बड़ा हीरो बनेगा। अजय देवगन की आंख में आंसू आ गए, मुझे याद है उसके आंख में आंसू आ गए और उसने बोला फराह कैसे बोल रहे हो? बोला देखना तेरे अंदर कुछ स्पेशल है, तू बहुत बड़ा हीरो बनेगा। तो हम लोग सब भी फराह को देख रहे कि ये क्या बोल रही है, लेकिन अजय तो उसके पैर पड़ गया, बोला मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं, मेरे दोस्तों में भी किसी को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आप पहली हो जिसके जेन्युइन मुझे लगता है आपने बोला कि मैं हिट होऊंगा। और अपनी पहली फिल्म का पहला शो देखने अजय अपने दोस्तों के साथ बांद्रा के गेटी थिएटर पहुंच गए। जब उनके पिताजी यहाँ पे प्रिंट लेके आए थे उनकी फर्स्ट फिल्म फूल और कांटे, तो बड़े इम्प्रेस हुए थे, खास करके मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। मनोज भाई मालूम नहीं पिक्चर कैसे जाएगी यार, क्या होगा। मैं बोला अजय जी गाड़ी को बुलवा के रखना बिल्कुल नज़दीक, बाहर निकलोगे तो शर्ट फट जाएगा। और बिलीव मी हकीकत में पब्लिक ने अटैक कर दिया था, इतनी पब्लिक पागल हो गई थी उनके पीछे। जब पिक्चर छुटी और जब वो बाहर निकले वेव कर रहे थे, हकीकत में शर्ट को खींचा था लोगों ने, उनको छू नहीं चली। जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी तो जो एक आप बोल रही थी कि एक माइलस्टोन, एक हाई, जो आई वोंट कॉल इट अ माइलस्टोन बट एक जो फीलिंग आती है, मैं अपनी फिल्म देखने गेटी गैलेक्सी में गया था जब वो रिलीज हुई थी पहली फिल्म, और चुप करके अगले रो पे, आगे के रो पे जाके बैठ गया था। और इंट्रोडक्शन पे लोगों ने उस वक्त लोगों को आदत थी ये करने की, कॉइन्स फेंकी, तो एक कॉइन मेरे सर पे आके टकराई एंड आई picked up that coin and I kept it with myself. So that was one great feeling, I think. स्ट्रेन सा लगा क्योंकि हम सब साथ गए थे वहाँ पे, और उसका इंट्रोडक्शन आया वो दो मोटरसाइकिल पे जो उसने स्प्लिट की थी उस ज़माने में, 91 की बात है, और उस पे लोगों ने पैसे फेंके और चिल्लाना शुरू किया उन्होंने। तो जैसे आज सलमान खान की एंट्री पे जो सीटियाँ तालियां पड़ती हैं, वो 91 में उसकी एंट्री पे पड़ी थी। एक शो में फेमस होने वाला अजय देवगन, पैसे भी उछले थे गाने में, काफ़ी अच्छे गाने थे उसके। मेरे ख्याल से धीरे धीरे प्यार को बढ़ावा उसका है ना, हाँ, तो वो मुझे अभी भी याद है। तो इट मीन्स कि वो गाना बहुत प्यारा था और वो बहुत प्यारा गाना था, और वो गाने में पैसे उछले थे। तो मैंने ये सुना भी था प्रोडक्शन से कि अजय जी ने उसमें से एक सिक्का अपने पास रख लिया था। पहला अप्रिसिएशन का जो टोकन है वो लगा जी। हम सब पहुंचे गेटी गैलेक्सी, दो फिल्में साथ में लग रही हैं, एक में लग रही है लम्हे और एक में लग रही है फूल और कांटे। हम लोग छोटे वाले थिएटर में ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी छोटी पिक्चर है, तो हम खड़े हैं, तो अनिल जी हमारे भाई अनिल कपूर आए और हमें मिले, सब लोग वहाँ खड़े थे। तो बोला बहुत सुना है तुम लोग की पिक्चर अच्छी बनी है, लेकिन गलती कर दी, लम्हे के साथ लगा दी। और पिक्चर जब हमने देखी है हमारी, जो फूल और कांटे, इंटरवल तक सिर्फ सीटियाँ तालियां और हमारे कान फट गए थे, इतनी सीटियाँ तालियां, हम लोग खुद पागल हो गए। अजय को देख के बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा काम करेगा। और मेरा एटीट्यूड ये था कि अगर ये मतलब कि आई वॉजंट फैसिनेटेड कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ। मुझे ये था कि ये फिल्म अगर चल गई तो ठीक है, अगर नहीं चली तो मैं अपना पोर्टफोलियो लेके नहीं घूमूंगा। आई विल गो बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग। एक हीरो जो हीरो बनना ही नहीं चाहता, एक हीरो जिसकी लुक्स हीरो की डेफिनेशन से काफी दूर थी, एक हीरो जिसकी फर्स्ट फिल्म को कंपटीशन मिला, लेकिन एक फेक बैनर की। बैनर यश चोपड़ा का, स्टार्स ए लिस्टर्स यानी अनिल कपूर और श्रीदेवी। दूसरी ओर एक फर्स्ट टाइमर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पहली फिल्म, उस पे हीरो और हीरोइंस भी न्यू कमर्स, यानी बैनर, बजट, स्टार पावर, सभी मामलों में दोनों फिल्मों में कोई तुलना ही नहीं थी। शायद ही किसी को उम्मीद थी कि ये फिल्म न सिर्फ हिट हो पाएगी बल्कि यश चोपड़ा की लम्हे से भी आगे निकल जाएगी। लोग आके कहते थे कि यश जी की फिल्म है और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, तो मुझे अनिल कपूर ने खुद कहा था कि यार तुम मत आए इस डेट पे, तुम लोग मर जाओगे। तो मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रोड्यूसर के हाथ में, मुझे किसी के सामने आना नहीं है और जो होना है वो होना है।
तो अल्टीमेटली फिर 2-3 हफ्ते बाद हम मिले तो अनिल जी ने मजाक में वेरी वेरी स्वीट ही वाज लाइक यार तुम लोगों ने बैंड बजा दिया हमारी। आई वाज लाइक हम लोगों ने नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट एक किस्मत भी होती है, यू नो टाइमिंग होता है, सब होता है। ओके फाइन, माना कि अजय देवगन को एक्टर बनने का कोई शौक नहीं, पर पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट होने के बाद, इतनी पॉपुलैरिटी के बाद, इतने सारे फैंस बनाने के बाद, आई मीन कुछ तो बदला होगा, नहीं वो मुझे याद भी नहीं है कि कब ऐसा हुआ। और उस वक्त हम लोग बहुत सीरियसली लेते नहीं थे ना 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 हमारे स्टारडम को, ना अपने आप को। आई थिंक थोड़ा बचपना भी था और अच्छा भी था। मुझे लगता है कि यू नो आप जो थे वो थे। अगर आप 20 साल की उम्र में अगर आपको कुछ मिल गया है तो आपको उसकी इतनी कदर भी नहीं थी। यू वर एंजॉयिंग इट, बट आज आपको रियलाइज होता है कि कितनी कदर होनी चाहिए थी और उस वक्त नहीं थी। तो आई थिंक ये पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है। तो उस वक्त ऑटोग्राफ देना या हमको ऐसा कोई हाई नहीं मिलता था कि वाह हमने ये कर दिया या लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। खुशी तो होती है ना कि हाँ, बट हमारी खुशी फिर अलग तरीके से होती है ना। एक 20 साल के आदमी की खुशी होती है कि यार चलो ऐश करें चलो हम लोग या लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स। तो उस वक्त हम लोग सीरियसली अपने आप को लेते नहीं थे। और सिर्फ मैं ही नहीं, सभी के सभी। कई बार हमको पता भी नहीं होता था किस हफ्ते हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, उसने कैसा बिजनेस किया है। फिर हमको 4-6 दिन बाद पता चलता था यार वो पिक्चर हिट हो गई। तो मतलब ऐसा एटीट्यूड था। और पहले 7-8 साल तो ऐसा एटीट्यूड था ही। बहुत कुछ बदला है और आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि उस वक्त जैसा कि मैं आज कह रहा हूँ कि मुझे कोई मूड भी नहीं था काम करने का। एंड यू नो आई वाज फोर्स्ड। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि वो हुआ, बिकॉज आज जो ऑडियंस का प्यार और पिछले 25 सालों से हम लोग को मिल रहा है, सलमान मुझे हम सबको। आई थिंक हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए, लेकिन ऑडियंस आई थिंक आपको बहुत प्यार देती है और एक बार आपको एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको बहुत बड़ी गलतियां करनी पड़ती हैं उनको आपसे दूर करने के लिए। एक्शन हीरो अजय देवगन के लिए एक्शन हीरो से बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। ऐसे में अजय की जिंदगी में आए महेश भट्ट, जिन्होंने अजय की इस एक्शन हीरो की इमेज को तोड़कर उन्हें सीधा दर्शकों के दिलों में पहुंचा दिया। जब उसकी पिक्चर फूल और कांटे नहीं लगी थी तो मैंने उसको बम्बई के जुहू की सड़क पे रास्ता क्रॉस करते हुए देखा था और उसने मेरी गाड़ी देखी और मुझे पहचान लिया तो मैंने गाड़ी रोकी और उसकी आंखों में एक इंटेंसिटी थी जो आज भी मुझे लगता है कि बरकरार है, जिंदा है वो इंटेंसिटी। और मैंने उसको कहा था कि तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करें। यकीनन जब उन्होंने दिल से ये मांग की है तो ये मांग उनकी हम पूरी करेंगे मिलके। तो वो मुस्कुरा दिया था, मगर उसकी आंखों में वो एक कशिश थी, एक इंटेंसिटी थी जो आज भी जिंदा है। मैंने अजय के साथ में उससे पहले अपना ज़ख्म से पहले एक नाजायज़ फिल्म में काम किया था और नाजायज़ में ही उसने ये डेमॉन्स्ट्रेट करना शुरू किया था कि अगर उसको कोई अच्छा इमोशनल रोल मिले तो वो किसी मामले में कम नहीं है। मगर जब ज़ख्म मैंने कंसीव की तो लगा कि यही वो शख्स है जो ये रोल के साथ जस्टिस कर पाएगा। मुझे याद है कि मैंने फ़ोन पे उनको कहानी का आइडिया सुनाया था, वो नहा रहे थे तो उन्होंने 1 मिनट जो है फ़ोन जो है शावर बंद करके बाथरूम में कहानी का आइडिया सुना था और मैंने कहा ये मेरी लास्ट डायरेक्टोरियल फिल्म होगी और मेरी अपनी आप बीती पर आधारित है। तो उसने 1 सेकंड नहीं लगाया और जिस तरह से उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे हाथ में सौंप दिया, शायद ही किसी एक्टर ने ऐसा किया। और अजय ने अपना सब कुछ दांव पे लगा के वो रोल किया, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत प्यार से रिलीज़ की फिल्म। उसने 1 पैसा नहीं लिया फिल्म के लिए अपना उसमें काम करने के लिए और इतने कन्विक्शन के साथ उसने काम किया कि मुझे शायद ही ऐसी कोई मिसाल फिल्म इंडस्ट्री में नजर आती है। ज़ख्म ने अजय को नेशनल अवार्ड का हकदार बनाया। मुझे इस बात का कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब उसे नेशनल अवार्ड मिला, क्योंकि वाकई उसकी परफॉर्मेंस उसमें आउटस्टैंडिंग थी। एक दिन मैं आई थिंक ऑस्ट्रिया में शूटिंग कर रहा था और मुझे फ़ोन आया कि आपको नेशनल अवार्ड अनाउंस कर दिया है ज़ख्म के लिए। तो वहाँ के सुबह बहुत यहाँ के 9-10 बजे थे तो वहाँ के सुबह 5-6 बजे थे।
तो बोला अच्छा बाद में बात करता हूँ उठता हूँ तो बात करता हूँ. That was the reaction. But then later when I woke up and I realized कि you know उस वक्त नेशनल अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती थी, आज भी है. तो बट एटीट्यूड यही था हमेशा जिंदगी से, और मुझे लगता है ये एटीट्यूड बेटर भी है. जितना ज़्यादा आप अपने आप से अटैच होंगे और अपनी चीज़ों से अटैच होंगे तो आई थिंक फिर उन्हें छोड़ना या तकलीफ देता है एक तो सारी ज़िंदगी आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते. उतार चढ़ाव आते हैं, आपने अगर कहीं शुरू किया है तो आपको कहीं ख़त्म भी करना है. तो आई थिंक अगर आपको खुश रहना है तो फिर आपको थोड़ा डिटैच रहना पड़ेगा इन चीज़ों से. अजय को भले ही हीरो बनने की कभी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन कोई था जिन्होंने हमेशा से अजय में एक हीरो की छवि देखी, और वो थे अजय के पिता वीरू देवगन. और इसलिए उन्होंने अपने सभी फिल्मी दोस्तों से अपने बेटे की फिल्मी तालीम की बात की, चाहे वो निर्देशक महेश भट्ट हो या एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा. अजय के पिताजी वीरू देवगन जो एक एक्शन डायरेक्टर थे, वो मेरे मित्र थे. हमने करियर एक साथ शुरू किया था. तो वो मेरे पास अक्सर आके कहते थे कि मेरे बेटे को तुम एक्टर बना दो यार, काम अच्छा करता है, तुम अपनी फिल्म में ले लोगे तो शायद उसकी जो है तकदीर का रुख जो है बदल जाएगा. तो उसके फादर को बहुत अच्छी तरह जानता था, वो भी अच्छी तरह मिलते थे हम दोनों काफ़ी ज़माने से, जब छोटा था. उसके बाद उनको ख्याल रहा, जब बड़ा हो गया तो फिर उनको कहा कि भाई आपके पास मैं भेजता हूँ उनको. मैंने कहा ज़रूर भेजिए. तब से वो मेरे पास आया था. वीरू जी रहने लगे दल्लामल स्टेट में. दल्लामल स्टेट है या जू में, जो अपने पोस्ट ऑफिस के पास. तो वहाँ से वो आया करता था मेरे घर पर, जहाँ पे मेरी क्लासेस थी. तो ये एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि कई दिन नहीं आया वो. तो जब आया तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, पट्टी वट्टी बंधी हुई ये वो, वीरू जी के लड़के हो और तुमको किसी ने ऐसा कर दिया. नहीं मुझे पीटा नहीं, ऐसे बस गलत फहमी हो गई थी. मैंने कहा अच्छा. और वो जो इंटेंसिटी है उसमें, वो इंटेंसिटी जो आप नज़र आती है, इमोशनल बैकिंग इंटेंस, वो इंटेंसिटी पहले से थी, मगर वो सिमर कर रही थी अंदर अंदर. उसको मौका मिलना था, जैसे मौका मिला वो उड़ान ले गया. एज एन एक्टर, चाहे वो थ्रिलर हो या ड्रामा, एक्शन हो या कॉमेडी, अजय अपनी ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन करते और सरप्राइज करते. लेकिन उनका पहला प्यार, कैमरा के पीछे की दुनिया, वो उन्हें कभी नहीं. सुहाग पिक्चर में अजय देवगन और अक्षय कुमार दोनों थे, पर जैसे अजय का पैकअप जल्दी हो गया तो ऐसा वो उसको घर भागने की जल्दी नहीं होती थी, क्योंकि टेक्निकल साइड का उसको शुरू से शौक था. तो इसीलिए वो चाहते थे कि जैसे 2-3 कैमरे लगे, एंगल लगे, तो वो बेचारे बीइंग एन एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर, फिर भी उनको मतलब असिस्टेंट की तरह ही वाज रेडी टू वर्क. एक स्टार के तौर पर एस्टैब्लिश्ड होने के बावजूद अजय देवगन को भी कुछ बेहतरीन रोल से हाथ धोना पड़ा. क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन को खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के ऑपोजिट काम करने का मौका मिला था? फिर ये रोल अजय के बजाय नागार्जुन को कैसे मिला, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है. और मैं अजय जी को लेना चाहता था, ये पक्की बात थी 101%. तो 2 दिन में शाम को एक मीटिंग स्वर्गवासी मुकुल आनंद जी ने रखी और बोले नहीं वो तो मैंने संजय दत्त को बुक कर लिया है और मुझे को ये नहीं जमेगा, और कोई इतना नहीं है, उसकी हेल्थ कोई इतनी जोरदार नहीं है. इससे सब बहाने बनाए. अल्टीमेटली मैं जिसकी वजह से ये फिल्म हो रही थी, मेरी और अमिताभ जी की जुगलबंदी, क्योंकि वी आर फैमिली फ्रेंड्स फ्रॉम 72. तो उन्होंने कहा कि मनोज अभी डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, देखो कैसे वो करते हैं वो हिसाब से चलो. अल्टीमेटली नागार्जुन साहब आए. अब नागार्जुन साहब, ड्यू रिस्पेक्ट टू, ही हैज़ डन ए वेरी गुड जॉब इन खुदा गवाह, ऐसी बात नहीं, ही प्लेड वेरी वेल. बट वो यहाँ इतने फेमस नहीं थे बॉलीवुड में जितने वो अपने वहाँ तमिल तेलुगु में फेमस थे. लेकिन क्या करता, मरता क्या नहीं करता, मुझे तो पिक्चर आगे चलानी थी. लगातार एक के बाद एक हिट एक्शन फिल्म देने के बाद और खुद को एक जबरदस्त एक्शन हीरो एस्टैब्लिश करने के बाद अचानक अजय देवगन ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया. अजय के करियर का एक अहम मोड़ है कॉमेडी का, जहां रोहित शेट्टी के साथ अजय की जोड़ी ने लोगों को काफी हंसाया.
It's rocking and we're all having a blast as expected. And this is just the beginning. प्यार तो होना ही था, जख्म, हम दिल दे चुके सनम, तक्षक, मैं ऐसा ही हूँ, कंपनी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इन फिल्मों के साथ अजय देवगन ने ये साबित कर दिया कि वो किसी एक तरह के रोल्स में स्लॉट नहीं हो सकते। वेलकम बैक। 25 साल पहले अजय देवगन का वो सफर शुरू हुआ था जिसका हिस्सा बनने का उन्हें कोई शौक नहीं, पर अब उस सफर ने बहुत सारे माइलस्टोन्स क्रिएट कर लिए। लास्ट बीइंग दृश्यम। तरह के आप कम काम करें और अच्छा काम करें, इसलिए मैंने दृश्यम की, क्योंकि आज जो रिस्पेक्ट और जो प्यार ऑडियंस का मिला है दृश्यम से, आई थिंक बहुत सालों से वो मिस था, क्योंकि ना क्रिटिक्स ना उस किस्म की ऑडियंस ये सो कॉल्ड एक्शन जॉनर और ये सब को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। बिजनेस फिल्में वही करती हैं, लेकिन ज़्यादा। तो मैं कोशिश कर रहा था कि कोई जख्म या लेजेंड ऑफ भगत सिंह या ऐसी कोई कहानी मैं फिल्म करूं जिसमें ये ना सोचना पड़े कि इसका बॉक्स ऑफिस में क्या होगा। ये आपको ज़रूर पता होगा कि इससे बहुत आपको रिस्पेक्ट और प्यार मिलेगा, और जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो और कुछ नहीं। कई सालों के बाद दृश्यम में अजय अपने बचपन की दोस्त और सबसे शुरुआती को स्टार्स में से एक तब्बू के साथ नजर आ रहे हैं। हम रिकनेक्टेड हो गए, रिकनेक्ट हुए, और जिसको मैं बहुत मिस कर रही थी उस सारे कनेक्शन को ना, क्योंकि आप एक वक्त के बाद आप अपने लोगों के साथ के आसपास रहना चाहते हैं, आप उनको याद करते हैं, आप अपने कंफर्ट लेवल को ढूंढते हैं, यू नो। और ये मेरा कंफर्ट लेवल है, ये मेरा घर है एक्चुअली। हर अच्छे बेटे की तरह अजय के लिए भी सबसे अहम है उनका परिवार। फिल्म दृश्यम में उनके किरदार की तरह अजय खुद भी अपने आप को एक फैमिली मैन मानते हैं। लाइफ के प्रति नजरिया अब क्या है अजय, जो पहले था आज भी वो है? बिल्कुल, आज भी एकदम सिंपल है। आज भी मेरा जो रहन सहन है वो बिल्कुल जो फैमिली एटमॉस्फेयर है। आई थिंक आप घर और इसकी बात करें तो ठीक है, वो उन चीज़ों में अलग है, बट अदरवाइज बहुत ही जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही मिडिल क्लास और सेंसिबिलिटीज़ बहुत ही मिडिल क्लास की। आप जिस हिसाब से अपने माँ बाप के साथ होते हैं, आपके बच्चे आपके साथ वैसे बिहेव करते हैं। आज मेरे बच्चे आज भी लोग मुझे कहते हैं कि यार, क्योंकि 80% लोग अपने माँ बाप से अलग रहते हैं शादी करने के बाद, बट आई डोंट बिलीव दैट। आई बिलीव कि अगर आपके माँ बाप ने आपको ज़िंदगी भर पाला है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका ज़िंदगी भर ख्याल रखें। परिवार को जोड़े रखने का श्रेय वो अपनी पत्नी को देते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसी बीवी बच्चे भी मिले और आज वो देखते भी हैं। आज मुझे स्ट्रेस भी नहीं होता कि मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखूँ, कहाँ चले सब लोग देखने के लिए। आई थिंक आई हैव टॉट हिम वेल। मैंने बहुत अच्छी सीख दी है उनको। मैं उनको मिली थी आई थिंक जब वो 25 साल के थे, और ही इज 46 today, so that's a really long time. That's nearly 21 years now, and he's, I have to say, grown into much more than what I would have even imagined him to be. Like if I at that point if I imagined what he would have grown into, he's grown into a much bigger and much grander man. मेरे बच्चे मेरे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो एक जॉइंट फैमिली की बात ही कुछ अलग होती है। और वो बच्चे देखते हैं और वही बच्चे सीखते हैं और वही आगे बच्चे सिखाते हैं। कभी देखते हो पुरानी फिल्में अपनी? कभी मौका मिलता है? कभी ऐसे टीवी पे चल रही होती है तो ऐसे देखता हूँ और बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं देख नहीं पाता हूँ। ऐसे लगता है कि बहुत बुरा काम किया मैंने, मैं इससे बेहतर काम कर सकता था। बच्चों की फेवरेट फिल्म आपकी कोई एक फिल्म जो लोग 90% बच्चों की फेवरेट फिल्म सिंघम, गोलमाल, सन ऑफ सरदार है। तो बच्चों को तो वैसे ही एक्शन कॉमेडीज पसंद आती है। अजय की स्ट्रगल रोल पाने की नहीं थी, क्योंकि पिता वीरू देवगन का नाम इतना बड़ा था कि उन्हें कोई भी मना नहीं कर सकता था। अजय की स्ट्रगल थी पिता के सम्मान को कायम रखना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप
आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपका शौक क्या है। और शौक का मतलब ये होता है, कई लोगों का शौक होता है स्टार बनना और कई लोगों का शौक होता है एक्टर बनना। तो अगर आपको स्टार बनने का शौक है तो मुझे लगता है कि आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको एक्टर बनने का शौक है तो स्टार अपने आप बन जाता है। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, एक और स्टार, एक और स्ट्रगल और एक और सेल्फी के साथ। टिल देन, दिस इज करण साइनिंग ऑफ। I'll see you guys next time.